मैं अपेक्षा खान बनने के लिए भी तैयार हूँ, मैं अपेक्षा कुरैशी बनने के लिए भी तैयार हूँ। जितनी शहादत उन्होंने दी है ना, जाके इंडिया गेट में देख लेना, और कितनी तुम दे रहे हो ये देख लेना। बजरंग दल वाले, हिंदू करनी सेना वाले तब क्यों नहीं बाहर आते जब लड़कियों के रेप हो रहे होते हैं? यहाँ पे हिंदू भी रहेंगे, यहाँ पे मुसलमान भी रहेंगे। उत्तराखंड वही है ना जहाँ अंकिता भंडारी का रेप हुआ होता है, तब नहीं पहुंचती है इनकी पुलिस। जहाँ पे मुंह खोलना चाहिए उनके सामने तो खुलता नहीं है, ट्रम्प के सामने। मोहम्मद दीपक जैसे हजारों लोग हैं, आप किस किस को इनकी जेल में भी देख लेती हूँ कितनी खुली है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हिंदू हैं, आप हमको भी अलग कर दोगे? अगर तुम्हें शौक है कि तुम्हें सिर्फ हिंदुओं को रखना है, जाके अपना देश बना लो, बाहर बना लो अपना देश। क्योंकि इस देश में तो कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सेक्युलर कंट्री है। ये सेक्युलर कंट्री है, इसमें मुसलमान भी रहेंगे, क्रिश्चियंस भी रहेंगे, जैनी भी रहेंगे, बौद्ध भी रहेंगे, सारे लोग रहेंगे। आप कुछ भी कर लो, नहीं हटा सकते इस चीज को। बाबा नहीं रहेगा दुकान, नहीं बाबा भी रहेगा कि कैसे नहीं रहेगा? तो कह रहे हैं ना। नहीं तो उनके कहने से देश चलता है, उनके कहने से देश चलता है। उनके कहने से अगर देश चल रहा होता तो बहुत बढ़िया बात है। फिर अगर आपको लगता है आपके कहने से देश चल रहा है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाओ भाई, इतने देश की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बजरंग दल कह रहा है मोहम्मद दीपक को अंजाम भुगतना होगा इसका, जो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमारे जैसे तमाम लोग उनके साथ में खड़े हैं, ठीक है। ये जो बंटवारे की बात आप करते आ रहे हो लगातार, हाँ लोग थक चुके हैं इससे। हर दूसरे दिन हिंदू मुसलमान, इस देश के मुसलमान साथ में रहना चाहते हैं, इस देश के हिंदू भी एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं रहने देते हो। गलत क्लेम, गलत न्यूज, गलत फ्रॉड चीजें फैलाए जा रहे हो। और ये बिल्कुल बनूंगी। अगर देश को रिप्रेजेंट करना है तो आप मुझे कोई भी टैग दे दो, मुझे चलेगा। क्या बनोगी? मैं अपेक्षा खान बनने के लिए भी तैयार हूँ, मैं अपेक्षा कुरैशी बनने के लिए भी तैयार हूँ। आप मुझे क्रिश्चियन बना दो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, अगर ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं इंडिया हूँ, मैं भारत हूँ, ठीक है। और ये मोहम्मद दीपक जैसे हजारों लोग हैं, आप किस किस को इनकी जेल मैं भी देख लेती हूँ कितनी खुली है, कितने लोगों को अंदर डालते हैं मैं भी देख लेती हूँ। अगर ये आज मोहम्मद दीपक आया ना, हजार लाखों लोग आएंगे उसकी तरह, क्योंकि आने वाला यूथ इतना समझदार तो बिल्कुल है सर, कि उसको दिख रहा है कि राजनीति किस काम से की जा रही है। ये जो अपनी रोटियां तुम सेक रहे हो ना हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में, जब देश का बेड़ा गर्क कर रहे हो, जहाँ पे मुंह खोलना चाहिए उनके सामने तो खुलता नहीं है, ट्रम्प के सामने, और यहाँ आके हिंदू मुसलमान करना होता है। ईरान के साथ में ट्रेड क्यों कर रहे हो? ईरान में मुसलमान ही रहते हैं ना, चंबार पोर्ट क्यों चालू है ये मुझे बता दो। वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते हम, क्योंकि भारत में बहुत सारे देश है ना, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, पर ट्रेड तो करना है, हमारी तो रोजी रोटी चल रही है। लेकिन देश के अंदर बंटवारा करना है तो हिंदू मुसलमान करना है। तुम्हारी राजनीति इससे शुरू होती है। इतनी ही मोहब्बत है मुसलमानों से कि दिन रात तुम्हें मुसलमान ही करने हैं, दिन रात तुम उठते हो तो तुम्हें मुसलमान चाहिए, मुसलमानों के अगेंस्ट में कोई चीज़ होनी चाहिए। हमको मुसलमान होते तक मुसलमान, जाके पाकिस्तान चले जाओ भाई, पूरे तरह तुमको मुसलमान देखने को मिल जाएंगे, कर लेना वहाँ पे अपनी राजनीति। यहाँ पे हिंदू भी रहेंगे, यहाँ पे मुसलमान भी रहेंगे, सब भाईचारे के तौर पर रहेंगे, तुम इसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन दीपक कह रहा है जान को खतरा, अगर कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार? अब शर्म कर ले सरकार। जो दीपक पहले से ये चीज बोल रहा है कि मेरी जान को खतरा है, ये गुंडे हम लोगों को जीने नहीं देंगे, तो सरकार क्या बोल रही है? जो सरकार आ जाती है, उन्नाव की लड़की को, जो 3 लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं जंतर मंतर में, उनको उठाने के लिए आ जाती है इनकी पुलिस, उसको सेफ्टी देने के लिए नहीं पहुंचती। हाँ, उत्तराखंड वही है ना जहाँ अंकिता भंडारी का रेप हुआ होता है, तब नहीं पहुंचती है इनकी पुलिस। हाँ, तब सब कुछ होने देती है। और अब यहाँ आने के बाद में जब बोलता है सामने से इंसान कि मेरी जान को खतरा है, वहाँ पे पुलिस नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि पुलिस अमित शाह के कहने पे चल रही है, सरकार के कहने पे चल रही है। सरकार को चाहिए ना सर, आने वाला 27 का इलेक्शन है, ठीक है, मुद्दा तो है नहीं, क्या करेंगे? यूजीसी ला देते हैं, क्या करेंगे? हिंदू मुसलमान कर देते हैं, क्या करेंगे? हाँ, डिबेट करवा देते हैं टीवी टेलीविजन पे कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। मुसलमान है तो देशद्रोही साबित करने में लग जाओ। जितनी शहादत उन्होंने दी है ना, जाके इंडिया गेट में देख लेना, और कितनी तुम दे रहे हो ये देख लेना। इतना होने के बाद में मैं शुक्रगुजार मनाती हूँ उनका कि वो उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं, वो मॉब लिंचिंग नहीं करते। कौन नहीं? मुसलमान नहीं करते मॉब लिंचिंग, लेकिन आपके लोग पहुंच जाते हैं मॉब लिंचिंग करने में। और कि कुछ लोगों की वजह से सारे हिंदू बर्बाद होते हैं, ये कुछ लोगों की वजह से सारे हिंदू को एक लपेटे में ले लिया जाता है, बल्कि नहीं है। हम लोग खड़े हैं उनके साथ में सर, सब भाईचारे के तौर पर लेना रहता है, लेकिन आपको क्या जीने नहीं देना है, आपको इस देश में हुड़दंग मचाना है। हाँ, और ये बजरंग दल वाले, हिंदू करनी सेना वाले तब क्यों नहीं बाहर आते जब लड़कियों के रेप हो रहे होते हैं? तब आप ही के लोग करते हैं ना। उन्नाव का केस था ना, कौन था उसका रेपी? क्या मुसलमान था? हाँ, कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? मुसलमान है। अंकिता भंडारी के जो रेपिस्ट है वो मुसलमान है। मनीषा वाल्मीकि जो रेपिस्ट है वो मुसलमान है। कौन है?
आप मुझे बता दो कौन है, इनके खिलाफ में तो नहीं उतरते आप। इनकी करनी सेना वाले आ जाते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट में। 15% है सर, 15% ठान लिया ना किसी दिन उन्होंने, तो तुम्हारी सरकार नहीं टिक पाएगी। यूपी में मुसलमान ही हैं जो योगी जी को वोट देते हैं। अगर वो करने में आ गए ना तुम्हारे लोग, तो ये नफरती बयान देते रहते हैं आपके मुख्यमंत्री असम में कि आप 5 रुपए नहीं 4 रुपए दो, इतना उत्पीड़न करो। मैं तो जाऊंगा ही नहीं मुसलमानों के पास में वोट मांगने के लिए, मैं तो हिंदुओं के पास ही जाऊंगा। तो जिस दिन आ जाएंगे मुसलमान अपनी पार्टी खड़ी करने के लिए और सारे लोग वहीं वोट देंगे, तो तुम्हारी सीटें नहीं आएंगी। तो तुम्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं ना, तो शुक्रगुजार मनाओ कि आज भी कोई वो तुम्हारी तरह हुड़दंग नहीं मचाते हैं। वो इस देश के संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। ये पूरा बजरंग दल कह रहा है कि उत्तराखंड में इकट्ठा होना होगा, पंचायत करना अरे उनके इकट्ठा होने से अगर देश चल जाता तो बहुत ही बढ़िया होता। इनके लोग अगर इतना ही इन लोगों को देश की परवाह है, जाके बॉर्डर में लड़े, जाके पुलिस में भर्ती हो, जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है, जाए संसद में, जहाँ इतने एजेड लोगों को बैठा के रखा है। यूथ का टाइम है जहाँ पे यूथ को पहुँचना चाहिए। वो गली गली में जाके आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हो, लोगों को बांटने का काम कर रहे हो। मेरे को तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इन्होंने देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है। हाँ, देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है कि सेक्युलरिज्म है भाई, यहाँ पे सब लोग रहेंगे। देश रक्षक है बजरंग दल ने, अरे constitution नहीं पढ़ा। देश रक्षक होते तो देश की रक्षा बॉर्डर पे करो जहाँ पे जरूरत है। वहाँ पे कई मुसलमान भाई हैं जो वहाँ पे शहादत दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आप चीख चीख के घूम रहे हो ना। अगर बोलने में आओगे ना तो चाइना पहुंच चुका है, अरुणाचल प्रदेश तक घुस जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन देश के लेवल, विदेशों के लेवल पे आपको बात करनी नहीं है। राष्ट्रवादी संगठन को ऐसा बोलेंगी? कोई राष्ट्रवादी संगठन नहीं है। अगर 75% हिंदुओं को 15% मुसलमानों से बचने की जरूरत है, अगर तुम अपने धर्म को नहीं बचा पा रहे हो, तो फिर तो क्या ही बात है। माशाल्लाह, मैं क्या ही बोलूँ अब इस चीज़ में। ठीक है, अगर 75% लोग 15% लोगों से बचने के कगार पे आ गए तो डूब के मर जाओ भाई।